नहीं मिला हम लोगों को और निकाला जा रहा है। महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जो पुरानी महीने से नहीं मिल पा रहा है सर, वेतन नहीं मिला। सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपको +24/7 में। अतिथि शिक्षक सेवा समाप्त जो चल रहा है और नहीं हुआ वेतन का भी भुगतान। मोहन यादव से भी मुलाकात हुई अतिथि शिक्षकों का। आज यदि हम बात करें कि अतिथि शिक्षक कम और जो मतलब कहा जाए तो एक गवर्नमेंट की जो दोहरी नीति है उसकी चर्चा ज़्यादा है, तो समझते हैं विस्तार से। जैसे आपको भी पता होगा चुनावी दौरान उसके पहले जो महापंचायत हुआ, महापंचायत में कई घोषणाएं की गई पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। घोषणाओं में सिर्फ वेतन वृद्धि को ही अमल में लाया गया, उसके अलावा बाकी घोषणाओं को कोई पता नहीं है अभी तक। फिर इसके बाद एक लेटर जारी होता है लोक शिक्षण संचालनालय को कि यदि किसी पद पर कोई भी शासकीय कर्मचारी आ गया किसी भी विषय का टीचर, तो उसके जगह पर कार्यरत अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाए, सेवा से पृथक कर दिया जाए। बाद में जस्ट उसके दूसरे दिन ही एक लेटर आता है कि आगामी आदेश तक उनको अलग नहीं किया जाए। फिर इसके बाद जब ऊपर से जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने मार्गदर्शन मांगा DPI से, तो उनको ये बोला गया कि उनको सिर्फ पोर्टल से नहीं हटाना है, बाकी फिजिकल रूप से उनके स्कूल में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि एक विषय के 2 कर्मचारी नहीं हो सकते, एक विषय के 2 वेतनमान नहीं निकल सकते। अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये देखिए फर्स्ट अतिथि शिक्षक का वर्क क्या रहा। एक समय पर जब शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी थी पूरे मध्य प्रदेश में और शासकीय शिक्षक नहीं होते थे जो कि शासकीय शिक्षकों की भरपाई कर सके, उस टाइम पे पूरा जो जिम्मेदारी निभाया अतिथि शिक्षकों ने। हर एक समय पर कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के लिए खड़े रहे, लेकिन उनके भविष्य के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। यदि पेमेंट की बात किया जाए तो अभी शायद 3-4 महीने से अतिथि शिक्षकों का पेमेंट नहीं आया है, जबकि बाकी हर एक कार्य हो रहे हैं, सिर्फ अतिथि शिक्षक में ही दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत क्यों हो रही, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, एक चीज़ हमें सीखना चाहिए हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आप यदि जाके देखेंगे तो जो 1885 का आंदोलन था 1885 का, वो क्यों सफल नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जितने भी लीडर थे, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, फिर चाहे वो अन्य राज्य के जो भी राजा महाराजा हों, वो सिर्फ अपनी लड़ाई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। यही कहीं ना कहीं यही घटना अतिथि शिक्षकों के साथ भी है। क्योंकि कई संगठन बन गए हैं, अब संगठन में सब अलग अलग विचार रख रहे हैं, ठीक है, सबका एक अलग अलग डिमांड है, लेकिन कोई एक निश्चित डिमांड नहीं है। जैसे उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मेरा रियासत बचा रहे, मेरे राज्य पर हमला ना हो, उसके लिए मैं अंग्रेज़ों से ही मिल जाऊंगा, दूसरे राजा को ठुकवा दूंगा। सेम इसमें भी चल रहा है कि यदि किसी का B.Ed है तो उसका बस हो जाए, फिर किसी का पात्रता परीक्षा पास है तो उसका बस हो जाए, बाकी का ना हो। तो यार ऐसे में वो आंदोलन क्या सफल हुई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे योद्धा शामिल हुए अपने भारत के, तो क्या वो रंग लाई, क्या वो आज़ादी दिला पाई? नहीं ना। सेम यही कारण चल रहा है। तो कुछ हिस्ट्री से सीखना चाहिए। आप तो वैसे भी टीचर हैं, आप ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। हिस्ट्री से हमें यही सीखना चाहिए कि किसी भी काम को मिल के करना चाहिए। आज यदि अतिथि शिक्षक ये सोचे ना कि हम 1-2 दिन विद्यालय ही नहीं जाएंगे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास।
गवर्नमेंट दूसरा अति शिक्षक रख लेगा। ठीक है, कोई किसी का साथ नहीं देगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता अति शिक्षकों से, इसलिए वो मनमानी तौर पे काम करा रहे हैं। अभी तक क्या जो पेमेंट मिल रहा था क्या वो पर्याप्त था, या कि अभी जो वेतन वृद्धि हुई है क्या वो ही पर्याप्त है? अभी जो भी अनिश्चितताएं हैं क्या वो सही हैं? ठीक है, एक मजदूरी करना इससे शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कम से कम उसको टाइम पर पेमेंट तो मिल ही जाता ना। लेकिन इसमें तो 3 महीने 4 महीने पेमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जी का घोषणा था कि महीने के 1 से 2-3 तारीख तक में हर एक अति शिक्षक का पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो कितनी बड़ी विसंगति है। ठीक है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसके साथ ही यूनिटी को मजबूत करिए। इसके साथ इस अपने जो नियमितीकरण है इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाइए, तभी कुछ अति शिक्षकों का हो सकता है। सो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।